हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, सो सबसे पहले मैं यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन के तरफ से आपके लिए एक मैसेज लेना चाहती थी। कार्ड आ चुका है। सो कार्ड है यहाँ पर एक्सपांशन का। सो आपको यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी जो भी स्किल है, ओके, स्किल, करियर या रिलेशनशिप, जो भी आपको यहाँ पर एक्सपांड करो। यहाँ पर कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो कंफर्ट जोन से तो ऐसे नहीं होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आप आए किस लिए हो इस धरती पे, है ना। तो सोशल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोशल नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा आप सोशल होना बहुत ज़रूरी है। अपने स्किल को एक्सपांड करो, अपने बिहेवियर को, अपने पर्सनालिटी को, जो भी है थोड़ा एक्सपांशन में आप लेकर आ। डेप्थ में इस मैसेज को समझो कि जब लोग आपसे मिलना जुड़ेंगे, जब लोग आपसे बातें करेंगे, तब आपकी स्किल और डेवलप होने लगेगी। तब आप और अपने आप में खुलने लगोगे और आप आगे बढ़ने लगोगे। आपका सक्सेस, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये सब बातें उसमें होती है। तो आप उस तरह से हैं एंड ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, जो भी हैं जिनके लिए आपको दिल से, एक पर्सन भी हो या एनिमल हो या कुछ भी हो, आपको जिनके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स आ रही है, डेफिनेटली आप उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ओके, दिल से ग्रैटिट्यूड पे कीजिए एंड डिवाइन को भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए कि यस, आपको कोई तो भी एक ऐसे है कि जिसके लिए आपको फीलिंग्स है या जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना आ रहा है। ओके, सो इस तरह से आप दिल से ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टॉरस आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपका एक कार्ड लेते हैं कि आपकी एनर्जी कलेक्टिव में आपके पार्टनर के लिए क्या है। मैं यहाँ पर 3-4 डेक यूज़ करूँगी, तो बिल्कुल पेशेंसली आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा गाइस। ओके, फाइनल लास्ट में मैं डिवाइन की गाइडलाइन दूंगी आपको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू गाइस। सो टॉरस आपकी एनर्जी कलेक्टिव में आपके पार्टनर के लिए थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। एक्चुअली आप ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हो। आप रेडी हो, बिल्कुल रेडी हो भाई। हॉर्स पे बैठे हुए हो और आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी यहाँ पर कि आप सक्सेस करना चाहते हो। बट ना, अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ शायद ख़त्म हो चुका है, सब कुछ टूटा हुआ है, कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। ओके, एक फियर आ रहा है, एक रिजेक्शन का फियर आ रहा है, एक डर आ रहा है, एक पास्ट लाइफ के ओन्स आ रहा है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर कि यस, ये रिलेशन सक्सेस तो करना चाहते हो, ये रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना चाहते हो। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट पीछे ना बहुत सारा, बिहाइंड में बहुत सारा आपने ना ट्रॉमा लेकर बैठे हो। बहुत सारे दर्द, परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत कुछ लेकर बैठे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप यहाँ पर ये डेफिनेटली चाहते हो कि जीवन में धूप छाव ज़रूर आते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो चलता ही रहेगा। ओके, सो उसी तरह रिलेशनशिप में भी वही चलता ही रहेगा। बट आपने जो अपने जीवन के एक्सपीरियंस लिए हैं, जो भी लेसन्स लिए हैं, उस लेसन के वजह से आप एक डेप्थ में फियर की एनर्जी लेकर बैठे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। यस, द लवर, रियूनियन चाहते हो, डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जबकि मैंने कहा यहाँ पर कि
आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, रियूनियन चाहते हो, बट ना फिर भी चॉइसेस बना रहे हो, फिर भी एक कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है मन में, एक अलग ही ये आ रहा है, फियर आ रहा है, जगलिंग हो रही है। ओके, आपका कि प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे रहेगा, पास्ट और प्रेजेंट कैसा था, ओके देन अभी प्रेजेंट से फ्यूचर कैसे होगा। तो ये ना बहुत सारी और थिंकिंग बातें हो रही है। आप यहाँ पर अपनी एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, यहाँ पर अभी सडनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, या अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जबकि आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ चांस आए, अगर सामने से रिकन्सिलेशन के लिए आए तो यस, हम यहाँ पर रेडी रहेंगे। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कहूँ तो टॉरस दुविधा मनस्थिति में हो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इस तरह की एनर्जी है। आप 50-50 जा रहे हो, 50% आप रेडी हो एंड 50% बिहाइंड में एक डर, एक फियर वो लेकर बैठे हो। ओके, तो उसके वजह से एक एनर्जी यहाँ पर स्टक सी महसूस हो रही है, कंप्लीट फुल्ली डिवोटी नहीं हो पा रहे हो। ओके, जो भी है उस एनर्जी से आपको पहले निकलना पड़ेगा। देन आप कह रहे हो कि हाँ मैंने पास को लेट गो कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी आज भी अगर कोई आपको याद है या कुछ थॉट्स या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप सडनली पैनिक हो जाते हो, या आप सडनली लो एनर्जी में चले जाते हो। दैट मीन्स आप पूरी तरह हील नहीं हुए हो, ये इसके साइन हैं। ओके, सो आप अपने आप को पूरा, आपको हील होने की ज़रूरत है, देन आप गो अहेड इस रिलेशनशिप के लिए आगे जा सकते हैं। ओके, सो तभी ये रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। द टावर पॉजिटिव कार्ड। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी फॉर दिस सिचुएशन, कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, 9 of Pentacles, 7 of Wands reverse, Knight of Pentacles, Judgment, King of Swords reverse, 10 of Wands, Queen of Cups reverse, and final one is 6 of Cups positive. Bottom of the deck, Knight of Swords. Okay. Okay. Knight of Wands, one card. सो गाइज यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो द वर्ल्ड यहाँ पर करंट सिचुएशन में ये पर्सन कम्प्लीटली देखा जाए तो यस ये पॉजिटिव है, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आना। ओके, ये चाहते हैं कि आपके साथ में कम्युनिकेशन करना या रिकन्सिलेशन करना। इनकी यहाँ पर पूरी पॉजिटिव, यानी ये रुके हुए हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सडनली कोई एक्शन लेंगे, बट इन्होंने अपने तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की है, इस तरह की एनर्जी। सो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ। सो मच, यस, या पॉजिटिव कार्ड आया है। ओके, सो मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन ना बिल्कुल पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये रिकन्सिलेशन करना पसंद करेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैरिज करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो तो यस, ये पर्सन अपने, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ओके, उस वजह से इस तरह की एनर्जी है। यस, जस्टिस। सो यहाँ पर यस, ये पर्सन एक ओल्ड पैटर्न को छोड़ना चाहते हैं। ओके, एक ओल्ड जो भी उनकी
ओल्ड बिलीव सिस्टम को वो छोड़ के, या आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में दोनों के बीच में जो भी हुआ था, या जो भी पर्सनालिटी थी, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो चुकी थी, इसको वो रिजॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि फिर से सेम सिचुएशन में यहाँ पर आए। ओके, बिल्कुल कंप्लीटली पॉजिटिव है। अगर ये पर्सन नए न्यू पर्सन आपके लाइफ में होंगे तो भी ये पर्सन अपनी ओल्ड आइडेंटिटी छोड़ के एक न्यू आइडेंटिटी के साथ आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। इस तरह के यहाँ पर कार्ड्स आए हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है कि ये पर्सन कम्प्लीटली चेंज होते हुए आपके तरफ आ रहे हैं। वाह, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। ओके, ये कहीं पर भी स्टक नहीं है, कहीं पर भी स्टक नहीं है। एनर्जी इस तरह है। ओके, सो ये कंप्लीट करियर और रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, ये बैलेंस इनकी एनर्जी है, एक्टिवेशन की एनर्जी है। एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे को जस्टिस करना, ये उनको पसंद नहीं है। इन्होंने ये पैटर्न को छोड़ दिया है। ना ये कोई जस्टिस करना चाहते, ना कुछ जज करना चाहते, सीधा क्लियर आकर आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी यही कार्ड है कि यस, ये रिकन्सिलेशन करना बहुत पसंद करेंगे। ओके, ग्राउंडेड रहकर ये रिलेशनशिप को हैंडल करना बहुत पसंद करेंगे। ये चाहेंगे फाइनेंशियली भी दोनों मिलकर भी ग्रोथ करें। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन, ओपन माइंडेडली ये पर्सन आपके तरफ आना पसंद करेंगे। क्या बात है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इनको यहाँ पर पता है कि शायद हम दोनों का फील्ड अलग हो या पर्सनालिटी अलग हो, वॉट एवर। ओके, जो भी है, बट यस, अगर हमने बहुत अच्छे से अगर मैनेज किया तो हम बहुत अच्छा हम कपल बन सकते हैं और बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमारा होगा। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा कभी कभी सोचे जा रहे हैं। ओके, सोचे जा रहे हैं कि नहीं, आप कैसे हो, क्या हो, कैसा आपका बिहेवियर है, या कुछ ऐसे समटाइम्स इनको हो रहा है कि वो सब काम साइड में रख के आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली कि इनको यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि कैसे बिल्डअप होगा, किस तरह से बिल्डअप होगा, या किस तरह से ये चाहेगा। ओके, रिलेशनशिप, ये उनको आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे क्या आप यहाँ पर कैसे ये पर्सन या आप कैसे इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करोगे, कैसे होगा, ये कम्प्लीटली थोड़े से ब्लैंक हो रहे हैं। बस इनको यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली। ओके, तो इनको यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है। ये खुद को वहाँ पर हील कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे से बात करेंगे, किस तरह से हम एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम क्लियरिटी लेंगे, किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होगा। ओके, ये चीज़ का ना इनको ना क्या कहता है, ये चीज़ से ना ये थोड़े से पीछे हट रहा है। एक थोड़ा सा एक फियर सा उनको यहाँ पर आ रहा है। इस तरह की एनर्जी है कि क्लियर कि ये पर्सन यहाँ पर सीधा कि कैसे होगा। ओके, कैसे हम करेंगे, कैसे, तो वो यहाँ पर ना बड़े परेशान हो रहे हैं। ओके, बड़े परेशान हो रहे हैं। क्लियरिटी है, सब कुछ है, बट ना क्लियर हो जाए। ओके, एक दूसरे को सीधा बोल दे कि हाँ, हमारे फीलिंग्स तुम्हारे लिए, तुम्हारे फीलिंग्स हमारे लिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये होना चाहते हैं। तो ये होगा कैसे, ये मिराकल कैसे होगा, ये मिराकल की बड़ी चिंता इनको लगी है। इस तरह की एनर्जी है। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन पहले से ही अपने आप को पॉजिटिव कर चुके हैं। इन्होंने पहले ही अपने ईगो को डेथ कर दिया है। शायद पहले बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो या जो भी होगा, इन्होंने वो सब कुछ यहाँ पर छोड़ दिया है और पहले से ही ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी हुआ है। 7 मंथ्स बैक हो सकते हैं या 7 वीक्स बैक हो सकते हैं। ये पर्सन ने अपनी ईगो को साइड में रखते हुए आपके तरफ आना शुरू कर दिया था। इस तरह का एनर्जी है। जजमेंट। ओके, सो ये पर्सन अब जज, मैंने पहले भी कहा था, जज नहीं करना चाहेंगे, ये रिलीज़ करना चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में जो भी
जजिंग हो रही थी, कंपैरिजन हो रहा था या जो भी है, ओके। ये किसी और का नहीं सुनेंगे, ये किसी इन्फ्लुएंसर में नहीं जाएंगे, ये बस अपनी दिल की बात सुनेंगे। इनका इंट्यूशन इनको क्या कह रहा है, इनका दिल यहाँ पर क्या कह रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, बस उतना ही समझेंगे, ना कि कोई कन्फ्यूजन, ना किसी और की बात, ना कोई थर्ड पार्टी, नथिंग नथिंग नथिंग। इनका दिल, इनके इंट्यूशन इनको डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं, दैट्स इट। वहीं पर ये अपने आप को हील करेंगे, वहीं पर ये अपने आप को आगे लेकर जाएंगे और इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर चाहे कोई भी इनके सामने आकर दिखा है कि हम बेस्ट कपल है या ये है वो है, सो वो डोंट केयर, वो केयर नहीं करेंगे। या बेस्ट फ्रेंड है, या हम तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बिल्डअप करके देंगे, ये करेंगे, हम हेल्प करेंगे, नो। ये पर्सन नो नो नो। ये पर्सन चाहेंगे कि डिवाइन टाइम आएगा या डिवाइन हेल्प करेंगे या समथिंग, कुछ मिराकल हो जाए या कुछ हो जाए, सो डिवाइन ही करेगा, ओके। सो या हम दोनों एक दूसरे के लिए सीधा सीधा बात करेंगे, दैट्स इट। कोई यहाँ पर बीच में नहीं आया। सो इस तरह का ये पर्सन का फ्लो चल रहा है, इस तरह की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है आपके लिए, 6 ऑफ कप्स। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर ये पर्सन मानते हैं कि आप इनके सोलमेट हो या सोल कनेक्शन है या समथिंग जो भी है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी प्रॉपर वे से हो, ओके। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसके वजह से रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए या टूट जाए, नो, ऐसा कहीं कहीं कुछ भी ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा मीन्स कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहा है कि किसी और के लिए नहीं बट खुद के लिए, कि शायद उनको ऐसे लग रहा है कि शायद मैं अपने आप में अपने लेवल पे शायद ठीक से कंप्लीट ना हूँ या कुछ ना हो, तो मैं अपने आप को हील करूँ, प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करूँ, समझूँ, जानूँ, एंड देन गो अहेड, फिर आगे बढ़ूँ, ऐसे इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करेगा, ओके। सोसाइटी या किसी और का इस तरह से कोई बर्डन अगर कुछ भी आता है तो ये पर्सन उस तरह से अपने अपने पावर को यूज़ करते हुए, अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए इस रिलेशनशिप को ये पर्सन आगे लेकर जाना पसंद करेंगे, ओके। बस ये है कि ये दुनिया से लड़ लेंगे, बट अगर आपने टॉरस यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया तो वो नहीं ये सह पाएंगे, ओके। तो इसलिए ये मेक श्योर होना चाहते हैं कि जब तक यहाँ पर श्योरिटी पूरी तरह ना मिले तब तक कोई भी मैं रिस्क ना लूँ, ओके। तो ये अपने इंट्यूशंस को एंड अपने वर्थ को, अपने रिस्पेक्ट को बहुत ही मायने रखते हैं, ओके। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। इमोशन देखा जाए तो इमोशन सच्ची में ये पर्सन पिए जा रहे हैं, ओके। घुट घुट के पिए जा रहे हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन ने फीलिंग्स, इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है। कहीं पर भी ये पर्सन और फ्लो नहीं कर रहा है, कहीं पर और गिविंग नहीं कर रहा है, कहीं पर स्ट्रेस नहीं है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में जाना नहीं है, कहीं पर आपको बॉदर करना नहीं है, कहीं ईगो नहीं है। तो ये पर्सन के इमोशन जो है, जो आपको शेयर करना चाहते हैं, वो पिए जा रहे हैं, ओके, ऑब्वियसली। तो ये एनर्जी हाँ है यहाँ पर, ओके। जबकि इनको चिंता है बस मैरिज की, ओके। इनको यहाँ पर मैरिज करना ही करना है आपके साथ में, ओके। सो इनको यहाँ पर एक करियर, एक फाइनेंस की हो सकती है और एक मैरिज की। तो इस तरह का है कि कैसे मैरिज होगा, कैसे होगा, कौन बीच में आएगा, कौन तकलीफ़ देगा क्या, कौन इन्फ्लुएंस करेगा क्या। तो ये थोड़ा सा इनको यानी थर्ड पार्टी आएगी क्या, कोई बीच में आएगा क्या, ओके, शादी के बीच में कोई आएगा क्या। तो ये ज़रा उनको थोड़ा सा खाया जा रहा है, ये एक थॉट इनको खाया जा रहा है। और दूसरा है कि कैसे ये बिल्डअप होगा रिलेशनशिप, ओके। तो इस तरह से ये इनको बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है, और ये दो चीज़ों के वजह से ये पर्सन अपनी इमोशन को खुद ही घुट घुट के पी रहे हैं भाई, अपने ही इमोशंस को दबा रहे हैं और कंट्रोल किए जा रहे हैं, इस तरह का एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स फिर से यहाँ पर आया है। यस, ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ में हर पल बिताए, बहुत अच्छे से बिताए, बहुत एक बिल्कुल प्योर सोलमेट हो, एक दूसरे को अच्छी बातें शेयर करे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है, ओके। द मून, ये अपने ना
ये रिलेशनशिप इतना अच्छा होने के लिए ये पर्सन, अगर इनके खुद के कुछ 4 ऑफ कप्स, इनके खुद के कुछ भी अंदर डेप्थ में अगर इमोशनली कोई वुंड्स बचे हुए हैं, ये डेफिनेटली वो हील करना चाहेंगे। और वो चाहेंगे कि हमारे पार्टनर यानी जो टॉरस है यहाँ पर, वो भी इस चीज़ को हील करे, कि फिर से वही बातें ना निकाले, एक दूसरे का पास ना निकाले, एक दूसरे के थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में ना सोचे। ओके, जबकि पूरा फोकस हमारे दोनों के रिलेशनशिप में हो। ओके, इस तरह से यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे होंगे। ओके, दिखा रहे होंगे, यस, एक थोड़ा सा एटीट्यूड या पर्सनालिटी इनकी होंगी। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे या इधर उधर स्टॉकिंग तो चल रहा है, और बारीकी से नज़र रख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस तरह का यहाँ पर है। तो ये पर्सन ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेके कैरी ऑन करते हुए, बहुत पॉजिटिव एंड बैलेंसिंग की एनर्जी रखते हुए आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन के तरफ से ये रही आपके पर्सन की एनर्जी। अब डिवाइन के तरफ से आपके लिए क्या गाइडलाइन दिया जाता है टॉरस फॉर दिस सिचुएशन? टॉरस के लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। ओके, स्काई ऑफ क्लियरिटी। सो आपको यहाँ पर टॉरस कहा जा रहा है कि आप और क्लियरिटी लीजिए अपने लेवल पे। जो आपने भी फियर या जो भी रखा है, जो सबसे पहले मैंने आपको कहा था, वो यहाँ पर ये मैसेज आया है कि सीइंग क्लियरिटी, ओके, एम्बरेस द ओपन द इनसाइड, अलाउइंग द लाइफ ट्रूथ टू रिलीव एंड देमसेल्फ, जो मैंने आपको कहा था। ओके, तो ये आपको कहा जा रहा है अपने जो उनसे या जो भी बातें हैं पूरे क्लियर कीजिए एंड बी हियर नाउ। ओके, सो अपने आप को कूल एंड पीसफुल एनर्जी में सबसे पहले लेकर आइए, जिसकी वजह से जो आप टेक केयर मीन्स खुद की केयर करें, क्योंकि आप एक नए रिलेशनशिप को बनाना चाह रहे हैं और उसके साथ में पास के या अपने खुद के फियर या उन आप कैरी कर रहे हो, तो वो एक निगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप फिर से वही बातों को लेकर फिर हैप्पीनेस कहाँ आया, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो वो उस चीज़ की आप केयर करें, इस तरह से आपको कहा जा रहा है। एंड सीड ऑफ पोटेंशियल, धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से आप बिल्डअप कर सकते हैं, इस तरह का यहाँ पर गाइडलाइन आ रहा है। और एक गाइडलाइन लेती हूँ आपके लिए टैरो से, गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। सो टॉरस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो आप करियर के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, या आप रिलेशनशिप के लिए, या अदर इश्यूज़ हैं। सो डिवाइन गाइडेड रीडिंग होगी आपकी। ओके, सो रीडिंग आप अपने पर्सनल कभी भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए गाइडलाइन यहाँ पर आ चुकी है टॉरस। यस, मैंने कहा ना आपको यहाँ पर कि आप यहाँ पर बैलेंस ही नहीं कर रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन होते जा रही है आपकी, अगर ट्रूथ में देखा जाए तो। ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है, पहले अपने वुंड्स क्या है, आपके पेन क्या है, आपके दर्द क्या है, इसको हील करो प्रॉपर। ओके, आप ना फटक से जस्टिस पे आ रहा है, हाँ मुझे जस्टिस मिल जाए, मुझे सब कुछ ठीक हो जाए, ये हो जाए, बट क्या आपने अपने आप को देखा है कि आप जस्टिस को ये दोनों के बीच में रख रहे हो? ओके, सीधा क्लियर नहीं हो रहे हो, कभी ये आ रहा है, कभी जस्टिस कह रहे हो, कभी ऑन ऑफ हो रहे हो, कभी कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने आप को बेस्ट बैलेंस करो, बेस्ट पहले ये यहाँ तक आने की आपको ज़रूरत है। ओके, सो बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप को जस्टिस तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह हील हो जाओगे। ओके, सो अपने सेल्फ लव में आओ। एंड यस, यहाँ पर रिलेशनशिप न्यू बिगिनिंग के तरफ दिखाई दे रहा है। ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।